वेलकम बैक जी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जारी और सारी है। आज एक ऐसा मैच खेला गया जो हाईली एंटिसिपेटेड था। वो इस सेंस में था कि अफगानिस्तान इंग्लैंड को अपसेट करके आ रही थी और ऐसे स्टेडियम पे आ रही थी जहां पर स्पिन कंडीशंस को समझा जा रहा था कि वो हेल्पफुल होंगी स्पिन के लिए, और उनके स्पिनर्स ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट हैं इस कंपटीशन में भी और ओवरऑल इन द वर्ल्ड भी। तो इस लिहाज से समझा जा रहा था कि शायद आज वो न्यूजीलैंड को तंग कर सकें, और उनके पास एक मौका भी था। वो इस तरह के जब वो टॉस जीते तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे जाते, बैटिंग करते, पहले एक टोटल लगाते बोर्ड पे, फिर सेकंड टाइम राउंड अपने बॉलर्स को चांस देते जो उनकी स्ट्रेंथ है। उनके पास तीन मेन स्पिनर्स हैं जो इस टाइम दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स में जिनका शुमार होता है। लेकिन सरप्राइजिंगली उन्होंने वहाँ ऐसा डिसीजन किया कि उन्होंने कहा कि हम पहले हम बॉलिंग करेंगे, और हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि सेकंड टाइम बैटिंग आसान होगी, ड्यू होगी एक, मतलब फिर शायद उनसे ये पिच रीड नहीं हो पाई। अब न्यूजीलैंड जब पहले बैटिंग करने आई तो डेवन कॉनवॉय और विल यंग ने अच्छा एक स्टार्ट दिया, अग्रेसिव स्टार्ट था, लेकिन मुजीबुर रहमान के आइडिया अलग थे। मुजीबुर रहमान ने डेवन कॉनवॉय को आउट किया। उसके बाद रचिन रविंद्रा और विल यंग के दरमियान एक पार्टनरशिप हुई। विल यंग ने 50 स्कोर की, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि तीन विकेटें एक साथ गिर गई न्यूजीलैंड की, और न्यूजीलैंड एक ट्रबल में नजर आ रही थी। 120 ऑड रन पे उनके 4 आउट हो चुके थे। फिर कैप्टन टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स के दरमियान एक आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप हुई। ग्लेन फिलिप्स ने 71 रन स्कोर किए और टॉम लैथम ने 68 रन स्कोर किए। ये पार्टनरशिप उनको मैच में वापस ले आई। फिर टूवर्ड्स द एंड हमने देखा नवीन उल हक ने एक ही ओवर में इन दोनों को आउट किया, तो फिर एक फिनिश देखने को मिल गया हमें। चैपमैन और सेंथनर की तरफ से उन्होंने न्यूजीलैंड के टोटल को 288 तक पहुंचाया। अब नवीन उल हक ने 2 विकेटें ली अफगानिस्तान की तरफ से, राशिद खान ने 1 विकेट ली, अजमतुल्ला उमर जई ने 2 विकेटें ली, मुजीबुर रहमान ने 1 विकेट ली। 288 तक पहुंच गया। भाई 288 तक पहुंचे, जो पार्टनरशिप लगी या जो रन हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान ने फंसाया हुआ था न्यूजीलैंड को, लेकिन अफगानिस्तान की फील्डिंग ने उन्हें लेट डाउन किया। उनके 5 से 6 कैचेस कुछ ऐसे थे, कोई इजी कैचेस थे जो उन्होंने ड्रॉप किए, जिसकी वजह से उनको ये रन कॉस्ट हुए। और फिर जब वो चेस करने आए तो किसी भी टाइम पर ऐसा नहीं लगा कि वो गेम में है। 139 रन के एक बहुत ही छोटे टोटल पे आउट हो गए। इस तरह अगर हम कह सकते हैं 149 रन से विक्ट्री मिल गई इस मैच में न्यूजीलैंड को। तो न्यूजीलैंड की जानिब से अगर हम बात करें तो 3 विकेटें ली, मिच सेंथनर ने 3 विकेट्स ली, लॉकी फर्ग्यूसन ने उन्होंने पेस से बॉलिंग की, मिचेल सेंथनर ने अपनी जो वेरिएशन के साथ इस तरह वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट बॉलिंग कर रहे हैं, उनको फंसा के रखा। और अगर हम बात करें अफगानिस्तान की तरफ से तो खास कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आया। रहमत ने थोड़ी सी ये फाइट करने की कोशिश की, कुछ स्कोर किया, लेकिन अदर देन दैट हमने देखा कि कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगी और कोई प्लान नजर नहीं आया। वो 288 रन दे के घबरा गए थे। ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं गुरबाज से और इब्राहिम जादरान से कि वो उन्हें अच्छा स्टार्ट दें और स्कोरिंग ऑप्शन जो हैं वो वहीं से देख रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने स्टार्ट नहीं दिया। न्यूजीलैंड जैसी टीम आपको नहीं देने ऐसा स्टार्ट लेने देगी इतना बड़ा टोटल करने के बाद। आपने जो है आप टॉस जीता था, वो आपने एडवांटेज उनके हाथ में दे दिया। कुछ भी हो सकता है, किसी से भी ये हो सकता है, वो कंडीशंस को रीड ना करें, लेकिन न्यूजीलैंड अपनी प्लान के साथ स्पॉट ऑन थे। उन्होंने अर्ली ऑन विकेट्स ली, फिर पार्टनरशिप बनने नहीं दी। थ्रू आउट द मैच ब्रेक थ्रू लेते रहे, एक थोड़ी सी पार्टनरशिप लगती थी, फिर ब्रेक थ्रू आता था। उनकी कैप्टनसी वैसे ही बहुत अच्छी लग रही है। टॉम लैथम जिस तरह वो कर रहे हैं, टीम को लीड कर रहे हैं विलियमसन के एब्सेंस में, तो बिल आखिर वो मैच जीत गए, अच्छे मार्जिन से जीत गए 149 रन के, और उनका नेट रन रेट इससे मजीद इंप्रूव होगा और वो 3 में से तीनों मैच जीत गए, अच्छा नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।